जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ सद्भावना का टापू, हमारा छत्तीसगढ़ भाईचारे की मिसाल। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट जलाने की और पूरे नगर में आतंक फैलाने की 10 जून की घटना हुई है, उसने पूरे छत्तीसगढ़ में हर समाज के लोगों में, हर वर्ग के लोगों में नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए प्रयास करने के बजाय छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बलौदाबाजार के मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से कार्यवाही करने में लगी है, जिससे स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। नगर में आतंक फैलाने के दोषियों को निष्पक्ष रूप से जांच कर चिन्हित करने की और सीखचों के पीछे करने की है। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में और नगर में हिंसा का जो तांडव उस दिन हुआ है, उससे पूरा बलौदाबाजार और पूरा छत्तीसगढ़ दुखी है। लेकिन भाजपा की सरकार इस मामले में ठीक उल्टा कर रही है। कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली है भाजपा की सरकार ने। आज सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पे दमन चक्र जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बदला लेने की कार्यवाही के लिए पुलिस का उपयोग भाजपा सरकार कर रही है। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आने वाले बलौदाबाजार विधानसभा के 70% क्षेत्र में भाजपा की 15,000 वोटों से पराजय हुई थी। बलौदाबाजार जिले की कसडोल, भाटापारा और बिलाईगढ़ की सीटों पर भाजपा को करारी हार मिली है। भाजपा इस हार को पचा नहीं पा रही है और बलौदाबाजार जिले के आम नागरिकों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सतनामी समाज से बदला भजाने में लगी हुई है। साथियों, आइए देखते हैं इस घटना से भाजपा के संबंधों को विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। 15 मई 2024 को महकोनी गांव में स्थित अमर गुफा में जैत खम काटने की घटना कथित रूप से पुलिस के अनुसार जिस ठेकेदार के मजदूरों ने की, वो ठेकेदार भाजपा का नेता है। बलौदाबाजार में 10 जून को हुए हिंसक प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए 7 जून 2024 को बलौदाबाजार जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सतनामी समाज का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला और 8 जून को एसडीएम ने अनुमति भी दे दी। सत्ता का प्रभाव इसी को तो कहते हैं। 10 जून के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही थी। 15,000 लोगों का भोजन बनाया गया, विशाल पंडाल लगाया गया, लोगों के आने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई। क्या भाजपा सरकार का सूचना तंत्र इस दौरान सोया हुआ था या भाजपा सरकार के सूचना तंत्र को सुला दिया गया था जानबूझकर, ताकि ये घटना कारित की जा सके, इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। 10 जून को मंच पर भाजपा के अनेक नेता, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद और मंच के नीचे भी भाजपा के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथियों, सतनामी समाज पर दोष मढ़ने की इस साजिश के तहत जनचर्चा तो यह भी है कि नागपुर से वाहनों में बहुत सारे लोग आए थे और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि नागपुर में ही तो भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस का मुख्यालय है, जिस पर लगातार हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप गांधी जी की हत्या के दौरान भी देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने लगाए थे। साथियों, 23 मई को 11 बजे मड़वा गिरौदपुरी में अमरकोनी की घटना के खिलाफ समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठ के समाज के जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने, नेताओं ने और सामाजिक लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। क्या भाजपा सरकार का सूचना तंत्र तब भी सोया हुआ था या सुला दिया गया था? साथियों, भाजपा सरकार का यह सोचना है कि कलेक्टर और एसपी का स्थानांतरण करके उसने सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली और सतनामी समाज पर दमन चक्र, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिशोध की भावना से कुचक्र खुलकर चलाया जा सकता है। लेकिन एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर से भाजपा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। साथियों, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पद स्थापना के पहले उसके पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। बलौदाबाजार में जिसको कलेक्टर बनाया था भाजपा की सरकार ने,
वे जब कोंडागांव जिले में पदस्थ थे, उस समय इमली की खरीद के मामले में उनके साथ जो घटना हुई थी, पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश फैला था, क्या भाजपा सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी? आखिर कब तक भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराती रहेगी और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर दमन चक्र चलाती रहेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना से काम करती रहेगी? ये सब चलने वाला नहीं है। अंततः सत्य की विजय होगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।